प्रिय छात्रों, आज की 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ जंगल यह सीखने जा रहे हैं। यह पूरक पठन है। यह एक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उसके संरक्षण और प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को दर्शाया है। लेखिका चित्रा मुदगल जी का जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में चलती हुई मानवीय संवेदनाओं, रीतियों को बताया है। नए ज़माने की गतिशीलता और उसमें ज़िंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक ज़मीन अपनी, भूख लाक्षागृह लपटें, मामला आगे बढ़ेगा, आदि अनादि, यह इनकी कहानियाँ हैं। जंगल इस पाठ के यह है शब्दार्थ। शब्दार्थ समझ लीजिए। अब हम इस पूरक पाठ की शुरुआत करते हैं। जंगल इस कहानी में चित्रा मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों को, प्राणियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, उनके संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जतलाई। असमर्थता यानी कि समर्थन नहीं दिया गया। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो हैं? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उन्हें पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उनसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन यानी नियम भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने की झिझक कैसी? झिझक यानी संकोच। यहाँ पर मांडवी दीदी की बहू जो है तविशा ने अपनी सास को फ़ोन किया था कि वो घर पर जो हो गया है वाक़या वो उन्हें सुनाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। तब वहाँ पर रीडर ने उन्हें देने से मना कर दिया है और वो कहती है, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। बुहारना यानी झाड़ू मारना, झाड़ू लगाना। उसने उस खरगोश के बच्चे को जगाने के लिए सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खरगोश के जो दोनों बच्चे थे उनमें से दोनों बच्चों में से एक का सोनू और एक का मोनू, इस तरह से नाम रखा गया था। अब ये जो सोनू था उसे हिलाने की उसने बहुत कोशिश की और वह सो ही रहा था, उठा नहीं था। फिर वो कामवाली बाई जो है वो बुहारने लगी। बुहारते हुए यानी झाड़ू मारते हुए वह बुदबुदाई यानी धीमे से स्वर में बड़बड़ाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। कोम्पल यानी नई पत्तियों की तरह, नाजुक पत्तियों की तरह। खरगोश की जो देह था, खरगोश का जो शरीर है वो उस तरह से एकदम झुल गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। सोनू मोनू की
परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। सोनू मोनू खरगोश के बच्चों की जोड़ी थी। अब इसमें से सोनू नहीं रहा तो उसको मोनू जो है उसके आसपास उस पे देखता हुआ इधर से उधर फिर रहा था। अगला पन्ने। कभी बाएं से पीयूष की स्तब्धता तोड़ता, उन्हें ज़रूरी नहीं लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह पीयूष जो है मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया। इस तरह से दादी पोते की जो है बातें चल रही है। फिर दादी जो है रूंधे स्वर को शांति हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसता देखना चाहता था ना। इस तरह से दादी जो है पीयूष को समझाने लगी है। मोनू उनकी गोदी में मुंह लटकाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उसके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने अपने शैलेश बेटे को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। यानी कि जो तविशा का पति है वो पीयूष के पिताजी जो है वो क्या कहते हैं कि मैं घर नहीं आऊँगा, वो जो खरगोश का बच्चा सोनू मर चुका है उसे हमारे पास के अपार्टमेंट से लगे नाले में उसे चौकीदार के ज़रिए फेंकवा दे। इस तरह से वो कहना चाहते हैं और वो कहते हैं। उन्होंने यानी कि दादी ने उन्हें शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पर पहुँच चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। यानी कि जब दादी माँ ने आग्रह किया तब शैलेश की माँ ने शैलेश से जब आग्रह किया तब शैलेश कहता है कि ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा, नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? पीयूष ने अपनी दादी से सवाल किया है। जब दादी फिर जवाब देती है, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। किसने किया दादी? पीयूष के इस सवाल पर फिर दादी उन्हें जवाब देती है कि उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार जो पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? फिर पीयूष कहता है, होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। पीयूष फिर अपनी दादी से सवाल करने लगता है और दादी कहती है, कभी कभी पीयूष
सोनू भी मर सकता है। फिर दादी जवाब देती है, हाँ मर सकता है। फिर अब वो बता रही है दादी कि किस तरह से खरगोश को घर लाया गया था, कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। तब फिर पीयूष ने जब जवाब दिया था, बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा था। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। तब फिर वो जवाब देता है, दादी करेंगी। फिर उसकी माँ कहती है कि दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। फिर और वो जवाब देता है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर इस बात पर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़े देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। यानी कि पीयूष के जो गली में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब इनके घर लाए गए खरगोश के जोड़े को देखने के लिए आ गए थे। दूसरे रोज़ भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पियो को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। ढांढस यानी कि हिम्मत बांधे रहेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने जो है दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। अगले पन्ने पर बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तो खरगोश का जोड़ा था सोनू और मोनू, उसमें से अब सोनू नहीं रहा था। अब जो घर में बचा मोनू, उसने सुबह से दूध भी नहीं पिया था और उसके साथ वाले सोनू के खाली कटोरे को देखकर रह रहकर उसे सूंघ रहा था और खुद भी कुछ नहीं खा पी रहा था। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में धुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावल में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और यानी कि यहाँ पर मांडवी दी की बहू तविशा ने जो है संशय व्यक्त किया है कि चावल में जो है बारीक कुछ कीड़े होने लगे थे। उसके कारण उन चावलों की टंकी में उन कीड़ों को मारने की दवा डाली गई थी, उसकी गोलियां डाली गई थी। जब वो गोलियां डालने लगे थे तब वो गोलियों की शीशी खुलकर एक गोली शायद इधर उधर गिर गई होगी। उनमें से कुछ एक गोली जो है वही शायद सोनू खा लिया होगा और उसी के कारण शायद वह मर गया होगा, ऐसा संशय वहाँ पर व्यक्त किया है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अब देखिए यहाँ से फिर से पीयूष ने जो है दादी के सामने दादी से वो पूछ बैठ रहा है कि अब मोनू मेरे साथ क्यों खेल नहीं रहा है। तब दादी उसे समझाती है, बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना।
मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? इस तरह से पीयूष सवाल करता है। तब झटके से मांडवी आती है और तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख देती है और डांटती है, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। यानी कि अभी जो है पीयूष अपने दादी से सवाल कर रहा है कि वो दुख के कारण मर गया है। तब फिर दादी जवाब देती है कि हाँ, उसे दुख था कि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था उसे। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, तुम्हें दुख नहीं होता और तुम ऐसी बातें मत करो। इस तरह से उसकी दादी और उसकी माँ समझाती हैं। फिर से वो सवाल करता है, दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। फिर मांडवी दी निरुत्तर हो गई, यानी उसका कुछ जवाब न दे सकी। फिर और वह कहता है, दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना? फिर दादी कहती है, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। उसने जवाब दिया, रह लूँगा। तो फिर दादी कहती है, ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। इस तरह से दादी में और इस पीयूष में समझौता हो गया है कि जो एक बचा हुआ मोनू खरगोश का बच्चा है उसे उन्होंने जंगल में छोड़ने का निर्णय कर लिया है। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। तब दादी कहती है, कहा था। फिर अबू कहता है कि अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। इस तरह से इस पीयूष की बात को सुनकर दादी झट से उसे पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। इस तरह से जंगल इस पाठ में लेखिका ने हमें प्राणियों को उनके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित है बताया और उनके माँ बाप से उनका रिश्ता तोड़कर अपने घर में उन्हें बंद करना उचित नहीं है, यह समझाया है। जिस प्रकार हम अपने परिवार से बिछड़कर नहीं रह सकते, उसी प्रकार प्राणी भी अपने परिवार से दूर रहकर ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। जंगल उनका घर है, यह बात मांडवी दी पीयूष को समझाती है और अंत में वह अपने खरगोश यानी मोनू को जंगल में छोड़ आता है। अपने परिवार से दूर होने के कारण सोनू की मृत्यु हुई, यह धारणा पीयूष की हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। अपनी दादी से की हुई तोता ला देने की जिद वह अंत में छोड़ देता है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।